वंदे मातरम, वंदे मातरम। बंसी के बहते स्वरों का प्राण वंदे मातरम, राष्ट्रभक्ति प्रेरणा का गान वंदे मातरम। धियो यो नः प्रचोदयात्, ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्, धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्, ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। जगदीश राज जी श्रीवाली साहब का स्वागत के लिए मैं मधुसूदन जी और बाबूलाल जी नरेश जी पंडित कवि मैदान जी शर्मा का इतना जिम्मेदारी आप सभी के आगमन से मन कुसुम खिल गया। कष्ट हुआ थोड़ा, मगर गौरव चाणक्य परिवार को भी सेना का बढ़ गया। मैंने थोड़े से कष्ट की बात कही, लेकिन आज जिन लोगों का हम सम्मान करना चाह रहे हैं, उन लोगों ने इस महामारी के समय में जितना कष्ट पाया है, उसकी कल्पना शायद शब्दों के माध्यम से नहीं हो सकती। क्योंकि घर में छोटे छोटे बच्चे थे, पापा जल्दी आना, मम्मी जल्दी आना, और ऐसी महामारी ये जानते हुए कि जिसका कोई इलाज नहीं है, उसके बाद भी आपने जो सेवाएं दी, वाकई में शब्दों के माध्यम से उसको समेटा नहीं जा सकता। आज के इस अवसर पर चाणक्य परिवार और विप्र सेना अपने आप को बहुत गौरवान्वित महसूस कर रही है कि आज हम आप लोगों का सम्मान करने जा रहे हैं। शायद प्रकृति को, ईश्वर को यही मंजूर था कि उस शिक्षक दिवस से भी बढ़कर के कोरोना वायरस के रूप में हम आपका सम्मान करने जा रहे हैं। यह हमारे लिए गौरव की बात है। इस दौर ने हमको बहुत कुछ सिखाया। मंच पे बैठे हुए अतिथि और बहुत सारे जो सम्मानित होने जा रहे हैं, हमारे सदस्य हैं, विप्र बंधु और अन्य जो भी सम्मानित होने जा रहे हैं, शायद इस कोरोना महामारी के माध्यम से वो भी 14 दिन घर में रहे होंगे। हमारे बीच में गौरव साहब विराजित है। एक बार कार्यक्रम करने का विचार बना तो फिर पता लगा जो उसने प्रचंड अपना तांडव दिखाया, उसमें इन सभी कोरोना वॉरियर्स जिन्होंने अपना तन मन और धन तीनों देकर जो सहयोग किया, उसके लिए चाणक्य परिवार और विप्र सेना उसका हार्दिक आभार व्यक्त करती है। मैं मांगीलाल जमींदार साहब से निवेदन करता हूँ, आगे सोफे भी विराजे अनिल जी पालीवाल साहब। अब मैं हमारे चाणक्य परिवार के संरक्षक श्रीमान नटराज शर्मा साहब से निवेदन करता हूँ, वह अपने संस्था का परिचय और किन परिस्थितियों में इन्होंने चाणक्य परिवार को इतनी ऊंचाई पर दिया है, अपना उद्बोधन दें श्रीमान। कार्यकर्ता अधिकारीगण, नरेश जी, विजय जी, चाणक्य परिवार के सदस्यगण और
सरकारी कर्मचारी के लिए आपकी सही बात के लिए कई कमेंट किए जाते हैं, परंतु मैंने देखा चाहे हॉस्पिटल के डॉक्टर हो, पुलिस हो, सफाई कर्मचारी हो, सबने जो अद्भुत सेवा समाज की है वो प्रशंसनीय है। क्योंकि सरकार को कर्मचारियों से एक बड़ा संबल मिला और सरकार इस महामारी से मुकाबला करने में सफल रही। हम सभी का इसमें सेवा नहीं कर पाने से मैं सबसे ज़्यादा दुखी हूँ, क्योंकि हॉस्पिटल में पूरे साल हम सेवा देते हैं, परंतु सरकारी गाइडलाइन से आ गया 65 साल के ऊपर के व्यक्ति, कार्डियक पेशेंट, डायबिटिक पेशेंट कृपया बाहर नहीं निकले, तो हम उस पैरामीटर में आ गए। परंतु अपने फोन के माध्यम से हमने पूरी सेवा की है। मानव सेवा समिति से 250 से 300 पैकेट प्रतिदिन सुबह और इतने पैकेट शाम को हम वितरित किया करते थे। माता क्षेत्र से 250 पैकेट सुबह, 250 से 300 के बीच के पैकेट सुबह और इतने पैकेट हमने शाम को दिए हैं। आप सभी के सहयोग से, उस समय सप्लाई भी नहीं थी, परंतु सभी के सहयोग से ये सारे कार्य हो पाए। मीटर में फिट नहीं हुए हैं कि हमें बाहर भी निकलने की मनाही है। अभी जैसे ट्रेन में टिकट की बात आई तो भी 65 साल से और 10 साल से कम के बच्चों को टिकट का नहीं है। ये व्यवस्थाएं हैं। हम सुना करते थे, हमारे माँ बाप हमें बताते प्लेग के बारे में और ये सारी चीज़ें बताते थे, तो हम सोचते थे प्लेग और ये महामारी हुई थी, उसमें काफ़ी परेशान हुए थे और काफ़ी कैजुअलिटीज हुई थी। आज हमने देखा हमारे सामने सगे कितने, मेरे को 3-4 का तो मालूम है, दो सगे भाई कोरोना की भेंट चढ़ गए। कितने 3-4 परिवार का मुझे मालूम है जो संबंधित है। कई जवान भी चले गए। क्या करें, सबकी अपनी अपनी, ऊपर वाले ने जो लिखा है वो होता है। कृपया इसे हृदय से स्वीकार करें। चाणक्य परिवार संस्था नाम से ही विप्र के लिए है और हम विप्र समाज की जितनी सेवा हो सकती है कर रहे हैं। और बच्ची की शादी, इस समस्या का समाधान हम परिचय सम्मेलन और सामूहिक विवाह के माध्यम से करते हैं। ब्राह्मण के लिए यज्ञोपवीत आवश्यक होता है, तो हमने कई बार यज्ञोपवीत संस्कार भी करवाया है। एक बार तो यज्ञोपवीत में हमारे मुख्य अतिथि परम श्रद्धेय जगत गुरु शंकराचार्य पूरी पीठ पधारे थे। उनका आशीर्वाद हमारे साथ रहा है। परम श्रद्धेय चाणक्य परिवार के हमारे संरक्षक शर्मा जी, आदरणीय शिवजी गौर साहब, भाई श्रीमाली जी, आदरणीय वकील साहब, आदरणीय सीता जी, दमयंती बहन, समस्त भाई दिनेश जी, पंडित जी, संस्थान के यशस्वी अध्यक्ष जिन्होंने आज इस कार्यक्रम का आयोजन किया है, भाई योगेश जी, समस्त श्रेष्ठ जन। चाणक्य परिवार नाम आता है तो मन बड़ा खुश हो जाता है इस बात के लिए कि वह परिवार संस्कारों के लिए सदैव समाज में, सर्व समाज में भी सेवा का काम करता है। आज सर्व समाज से वे सब लोग यहाँ पधारे हैं जिन्होंने वैश्विक महामारी कोरोना से लड़ते हुए आम जन की सेवा की। मैं आपके सामने निवेदन करूं कि कहना बहुत सरल है कोरोना के बारे में, कोरोना से जीना बहुत कठिन है। मैं ऐसे 28-29 लोगों को जानता हूं ब्राह्मण परिवारों में
डूंगरपुर और बांसवाड़ा में जो कोरोना से मृत्यु हुई। किन्हीं की तो गाड़ी यहाँ खड़ी है, कार लेके आए थे, ESI में भर्ती हुई, गीतांजलि में उनकी अंतिम दिन हुए। ऐसे अनेक दृश्य मैंने अपनी आंखों से स्वयं की सहभागिता से देखे। 23 नवंबर को मुझे भी और मेरी श्रीमती जी को भी यहाँ कार्यकर्ताओं की जिद के कारण से डॉक्टरों ने जांच करने के बाद 10 नंबर मेरे थे, 13 नंबर पत्नी के थे, HRCT में हमको अहमदाबाद ले गए। सुनता था कोरोना से लोग डर गए, परिवारों में भय व्याप्त है, अलग से ले जाने की पेशेंट की व्यवस्था होती है और डॉक्टर परिजन को छूने नहीं देते, देखने नहीं देते, सेवा का अवसर नहीं देते, लेकिन परिवार बदनाम होता है कि कोई सेवा नहीं कर रहा है, कोई आ नहीं रहा। किसी की कोरोना से मृत्यु हुई तो परिजन ले नहीं जा रहे। इन बातों में सच्चाई नहीं है, लेने नहीं दे रहे। बीमारी की संक्रमण स्थिति को देखते हुए सेवा का अवसर दे नहीं रहे। अपने भारतीय समाज में तो कम से कम ऐसी व्यवस्था नहीं है कि कोई तड़प रहा हो और अपना परिजन उसको छोड़ के चला जाए। ओजस्वी उद्बोधन दिनेश जी भट्ट साहब का। मैं बीच में थोड़ा सा ध्यान चुक गया था। हमारे बीच में राज्य स्तर और राष्ट्रीय स्तर पर पुरस्कृत शिक्षक दिवस पर पुरस्कृत होने वाले महानुभाव से निवेदन करता हूं वो मंच के आगे सोफे पे विराजे श्री लक्ष्मण दास जी वैष्णव। आप राष्ट्रीय स्तर पर सम्मानित हुए। राष्ट्रपति के कोरोना वायरस की टीम ने काम किया। श्री अनिल जी दसरवा पढ़ने की जगह चाणक्य परिवार और विप्र सेना ने मास्क रखे हैं। तो ये सम्मान का प्रतीक है। मास्क लगाए आप यहाँ पर, मास्क लगा के बैठे ताकि आने वाले बाद में जो पढ़ा रहे उनको पता लगे। सम्मान होने के बाद में गली पकड़ के निकल जा सकता। भोजन यहीं पर है। महेश जिंगर, प्रेम पालीवाल, अतुल जी सांडील, डॉक्टर है कहाँ पर है? जल्दी चल। डॉक्टर सब श्रीमती नैना जोशी, श्रीमती ज्योति आर्य, जनजाति में 60% जनजाति विभाग में हम लोग उसका मालूम हो रहा है। मीना सिंह के बाद में मंजू टाक, श्रीमती ज्योति आर्य, रेजिडेंसी वाला होगा। वो गाड़ी से आदर्श
ये मेवाड़ की है माटी, इसको माथे पे लगा लो। यहाँ साधु संतों की है समाधि, जिस पर फूल भी चढ़ा लो। ये सर जमी है सांगा की, बाबा की बपोती, पन्ना पद्मनी प्रताप पूंजा की है धरती। और हम सब है मेवाड़ के वासी, तो जय एकलिंग की लगा लो, जय चाणक्य की लगा लो। चाणक्य परिवार एवं विप्र सेना द्वारा आयोजित आज इस सम्मान समारोह में हमारे बीच में मुख्य अतिथि शिक्षाविद परम सम्मानीय शिवजी गौड़ साहब, हमारे बड़े भाई मार्गदर्शक परम सम्मानीय दिनेश जी भट्ट साहब, चाणक्य परिवार के संरक्षक और हमारे ब्राह्मण समाज की संरक्षक परम सम्मानीय नटवरलाल जी शर्मा साहब, मेरे बड़े भाई श्याम सुंदर जी शर्मा साहब, भाई दिनेश जी अपनी जान को जोखिम में डालकर लोगों की सेवाएं की और उनकी प्राण बचाने में बहुत बड़ी भूमिका अदा की। और उनको सम्मान करने से ज्यादा हम खुद सम्मानित हो रहे, इतनी विभूतियों को जो हमें हमारे हाथों से सम्मान हो रहा, हम खुद अपने आप को सम्मानित और गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। जैसे अभी दिनेश भट्ट साहब ने जो आप बीती सुनाई तो शरीर के रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि कोई आदमी मौत के मुंह से कैसे रूबरू होके आया। वैसे ही भट्ट साहब मेरे साथ भी हुआ। मैं भी इस कोरोना काल में जो सबसे ज्यादा अगर त्रासदी झेली है तो मजदूरों ने झेली। और मैं मजदूर संगठन का पदाधिकारी होने के नाते मुझे घर से उन पास बनवा के सरकार से उनके बीच में जाने के लिए मुझे दौड़ना पड़ा हर जगह। और मैं उस कोरोना की चपेट में आया तो मेरी पत्नी आ गई, मेरे बेटा आ गया, मेरी बहू आ गई और एक 1.5 साल का पोता और एक 7 साल का पोता, पूरा परिवार कोरोना की चपेट में आ गया। और मेरे घर पे खाना नटराज से आता था। ये स्थिति थी, हम सब अलग अलग कमरों में कैद थे। 14 दिन बड़ी मुश्किल से गुजारे, लेकिन एक जज्बा और जुनून मिला उसमें, क्योंकि लॉकडाउन पीरियड में मजदूरों की छटनी कर दी गई, उनके वेतन काट दिए गए, नहीं मिले। और ऐसी परिस्थिति में पूरे राजस्थान से मुझे फोन आ रहे थे, तो मैंने अपना फर्ज निभाने के लिए मैं निकला। ये बाबूलाल जी शर्मा बेटे हमारे बीच में। सबसे पहले तो जहां मैं नौकरी करता हूं, हम सब मजदूरों ने एक एक दिन का वेतन इकट्ठा करके 6,43,000 का चेक आनंदी कलेक्टर को सौंपा सबसे पहले। और उसके बाद करीबन 20-25 हजार मास्क वितरित किए। हॉस्पिटलों में गए, पुलिस थानों में गए, 3-4 मेडिकल फ्री मेडिसिन कैंप लगवाए हमने मजदूरों की कॉलोनियों में। और यही हमारी देश की संस्कृति है कि जब विपत्ति के काल में हम लोग अपनी जान की परवाह नहीं करते और लोगों की सेवा के लिए आगे कदम बढ़ाते हैं। और चाणक्य परिवार इस बात का साधुवाद है कि आज ये सर्व समाज का सम्मान समारोह किया जा रहा है, जबकि चाणक्य परिवार ब्राह्मण समाज से संबंध रखता है, लेकिन उदयपुर के सभी समाजों को बुलाकर जो सम्मानित किया, उसके लिए मैं चाणक्य परिवार के भाई दुर्गेश जी और उनकी टीम चौबीसा जी की टीम को बहुत बहुत साधुवाद देता हूं। हमारी ऋषिकुल परंपरा रही है कि जो 16 संस्कार हमारे द्वारा संपन्न किए जाते हैं, तो कभी हमने ये नहीं सोचा कि महल में पैदा होने वाले राजकुमार से के लिए अलग किया जाएगा, झोपड़ी में पैदा होने वाले गरीब के लिए नहीं किया जाएगा। हमने
राजमहल में पैदा होने वाले राजकुमार को वही तवज्जो दी और झोपड़ी में गरीब के घर में आदिवासी के बेटा पैदा हुआ उसका भी नामांकन संस्कार हमारे हाथों से ही हम करता है। और यही आज चाणक्य परिवार ने एक मिसाल पेश की है। मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा, पुनः आयोजक बंधुओं को और मुबारकबाद देता हूं और इसी हौसले के साथ आप लोगों की सेवा करते रहिए। ये संकट टल जाएगा और हम वापस विजेता बनकर इस देश को आगे बढ़ाएंगे। इन 4 पंक्तियों से मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। इतनी सी बात हवाओं को बताए रखना, रोशनी होगी चिरागों को जलाए रखना, लहू देकर हिफाजत की है शहीदों ने इस देश, इस माटी और इस चाणक्य परिवार का गौरव सदैव बनाए रखना। जय हिंद, जय भारत, जय चाणक्य। मैं पंकज जी शर्मा का प्रभात जी बाबूलाल जी शर्मा साहब अरे नहीं आज में नहीं ले लेते भी ले लो भी सवाल आदेश की करना तो नहीं आदेश की परम श्रद्धेय दिनेश जी भट्ट साहब, शिक्षाविद परम आदरणीय सिद्धि गौड़ साहब, जगदीश राज जी श्रीमाली साहब, आदरणीय नटवती भाई साहब। लेकिन निश्चित रूप से ये कहना चाहूंगा और बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद देना चाहूंगा चाणक्य परिवार एवं विप्र सेना, जिन्होंने मिलकर आज ऐसा कार्य किया है कि वास्तव में इस कोरोना काल में आप लोगों ने जो तत्परता और जो पीड़ित लोगों का सहयोग आप लोगों ने किया, निश्चित रूप से आज सम्मान के आप लोग हकदार हैं। और मैं आप सब सम्मानित होने वालों को इस मंच के माध्यम से विप्र सेना एवं चाणक्य परिवार की तरफ से बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद देना चाहूंगा। और दिल की गहराई में जाकर मैं आपको तहे दिल से आपका सम्मान एवं आपको बहुत बहुत प्रणाम करता हूं। बहुत ही मेरे बाद जो वक्ता हैं बहुत लंबा जिनको अनुभव है वो आपको बहुत कुछ बताएंगे। मैं बहुत ज्यादा नहीं कहकर, शब्द बहुत कम और शब्द अधिक है, इसलिए समय बहुत कम और शब्द अधिक है, इसलिए मैं अपनी वाणी को यही विराम दूंगा। और आप लोगों ने अपना उद्बोधन की कड़ी में श्रीमान पंकज जी शर्मा साहब से निवेदन करता हूं वो भी अपना उद्बोधन दें। श्री परिवार के सम्मानित परिवारजनों, हमारे अध्यक्ष जी आदरणीय मुकेश जी साहब, लोकप्रिय मेवाड़ के डी साहब, शिवजी गौड़ साहब, भाई साहब, श्रीमाली साहब, हमारे भट्ट साहब, बड़ा विद्यालय शासन के सम्मानीय पूर्व महासचिव दिनेश जी भट्ट साहब, नटवरलाल जी शर्मा साहब, प्रतिभा जी जी पालीवाल साहब, मेटा साहब, धर्मेंद्र जी, दिनेश जी, दुर्गेश जी का नाम हो गया, नरेश जी और श्रीमती सीता शर्मा जी, हमारे स्त्री पुरुष भाई बहन बच्चे बच्चों ने ऐसा संकट नहीं देखा जैसा संकट आपने और हमने देखा। क्योंकि 10-12 वक्ता हम 10-10 मिनट बोलेंगे तो आप लोग से विद्वान धन्य और समय काफ़ी लंबा खिंच जाएगा। और आप सब लोग शिक्षा को रिप्रेजेंट करते हैं, हमसे ज़्यादा बुद्धिमान आप लोग हैं। भगवान एकलिंगनाथ ऐसा समय पूरे विश्व को, पूरे हिंदुस्तान को कभी नहीं दिया। लेकिन कम से कम इस संकट के समय हमारे देश में, हमारे प्रदेश में, हमारे समाज में और हर आदमी के मन में एक फीलिंग तो ये आ गई कि हम कांग्रेस के बाद में हैं, बीजेपी के बाद में हैं, जनता दल के बाद में हैं, जितने 100, 200, 300 राजनीतिक संगठन बने हुए हैं उनके बाद में हैं। पहले हम इंसान और मानवता के प्रतिनिधि हैं। साथियों, मैं खुद बताऊं तो ठीक नहीं लगेगा, लेकिन साथियों हर परिवारजन ने, हमारी माताओं ने, हमारी बहनों ने दीपावली नहीं मनाई, होली नहीं मनाई,
मैरिज एनिवर्सरी को सेलिब्रेट नहीं किया, माता पिता की बर्थडे को सेलिब्रेट नहीं किया। बच्चों ने अपनी गुल्लक में से पैसे निकाल के मास्क और ऐसे ऐसे लोगों के फोन आते थे जिनको आप और हम कभी सोच भी नहीं सकते थे। मैं मेरी बात करूं तो अतिशयोक्ति होगी, लेकिन इस पूरे हिंदुस्तान में, इस पूरे वर्ल्ड में हमारे राजस्थान के यशस्वी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी और देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी की तारीफ पूरे विश्व ने राजनीति से ऊपर उठकर की। हमारे भारतीय जनता पार्टी के लोकप्रिय अध्यक्ष जी ने, गुलाब जी ने काम किया, गिरजा व्यास जी ने काम किया, दिवंगत बहन किरण जी ने काम किया, आज हमारे बीच में नहीं है। ये तो राजनीतिक मंच नहीं है, ये इंसानियत और मानवता का मुद्दा है। किसी भी घर में मुझे पता अच्छी तरीके से लोगों ने नाश्ता करना बंद कर दिया, लोगों ने कपड़ों के प्रेस करना बंद कर दिया। मेरे घर में नाश्ता नहीं होता है, आज भी नहीं होता, 1 साल हो जाएगा इस बात को। लोग 1 रोटी 2 रोटी 1 सब्जी 1 दाल पे आ गए। दाल और सब्जी बचती थी तो शाम को खा लेते थे, और जब फोन आते थे तो मंडी में ऐसे 10-20 दुकानें थी जहां पर हमारे गुप्त नंबर थे। हम चुपचाप ऐसे आदमी के साथ राशन का सामान भिजवा देते थे कि परिवार के किसी सदस्य को ये पता नहीं लगे कि किसने ये पार्सल भिजवाया है। क्यों कि उस कॉलोनी में, उस गली में, उस भाई की, उस बहन की इज्जत का सवाल था। क्योंकि साथियों, ये ऐसा संकट का समय था, दूध वाले का पैसा, पानी बिजली का पैसा, राशन का पैसा, प्राइवेट सेक्टर्स में तनख्वाह नहीं थी। मैं इस चीज को समझता हूँ, मैं नर्सिंग फील्ड से आता हूँ। बातें करना, भाषण देना आपको मेरे को बहुत अच्छा लगता है, लेकिन साथियों, जिस परिवार जन पर बीतती है ना, वो बोल नहीं सकता है, क्योंकि 2 टाइम भोजन तो सबको चाहिए। इसलिए साथियों, आप और हम आज ये प्रेरणा लें कि दुर्गेश जी भाई साहब ने पहले भी चेटक में लंबरदार स्कूल में एक अच्छा प्रोग्राम रखा। कम से कम आज के दिन मन में संकल्प करें कि हम लोग इंसानियत और मानवता से ऊपर उठकर हमारे घर, परिवार, समाज में, मैं जानता हूँ सारे संपन्न लोग बैठे हैं, हर घर में 2 भाई 3 भाई आती है, काम करने वाले साथी आते हैं, बड़े नेताओं के घर में 2-2 3-3 भाइयाँ भी आती है। मैं कोई पॉलिटिकल कमेंट्स नहीं कर रहा हूँ, बहुत प्रैक्टिकल बात कर रहा हूँ। हम लोग इतनी व्यवस्था रखें कि वो हमारा परिवार जन है। हमारा एक सामाजिक दायित्व बनता है कि राजनीति से ऊपर उठकर ऐसे संकट के समय, क्योंकि अभी फरवरी-मार्च के बाद खुद अशोक गहलोत जी चिंतित है, नरेंद्र मोदी जी चिंतित है, सबने संकट देखा है। कई लोग वोट के मुंह से निकल कर आए, और हमारे अशोक गहलोत जी और नरेंद्र मोदी जी तो इतने संवेदनशील हैं कि दोनों ने बहुत अच्छा काम किया। मैं भाई दुर्गेश जी को दिल की गहराइयों से बधाई देना चाहता हूँ। बहुत कंस्ट्रक्टिव व्यक्तित्व के धनी है, और हमारे मेवाड़ में तो एकलिंग नाथ जी की और श्रीनाथ जी की और अम्बा माता की इतना आशीर्वाद है कि हमारे राजा महाराजाओं ने, हमारे बाप दादाओं ने आज से 300-500 साल पहले जो जितने शिव मंदिर बनवाए थे, तो अल्लाह भला सारी उस शिव भगवान ने हरण कर ली, और आपको हमको स्वस्थ, मस्त और व्यस्त रख छोड़ दिया। मेरी आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं, धन्यवाद। प्रतिभा नाम जी है, वे सीता मैडम से निवेदन करता हूँ। जी ऊपर डालना, जोरदार तालियों से स्वागत। कोरोना काल में जीबीएच के नर्सिंग सुपरिटेंडेंट है अभी, और कोरोना काल में इन्होंने अपने अपूर्व योगदान दिया। श्री महिपाल पुरोहित, श्रीमती कृतिका जोशी, आप भी 2nd ग्रेड में ईएसआई हॉस्पिटल में अपनी सेवाएं दे चुके हैं। विनीत आमेटा, श्री हरीश कुमार चौकीसा,
और ये हमारे चाणक्य परिवार के सदस्य भी हैं। आपको जब भी ईएसआई हॉस्पिटल में कोई परिचित फोन आता, तुरंत उसके बाद में भाई साहब इसकी ये स्थिति है, और अपडेट जब तक उनका डिस्चार्ज छुट्टी नहीं हो जाती तब तक डेली अपडेट व्हाट्सएप पे आप कर देते हैं। आपके लिए एक बार जोरदार ताली हुआ है। श्री लक्ष्मण दास जी वैष्णव, आप श्रीमती रोजी बग्गा, रोजी थोड़ा मास्क नीचे कर दो, पहचान नहीं हो रही। श्रीमती राजकुमारी वर्मा, वरिष्ठ अध्यापक, ग्रामीण सुदूर कोलकाता के पास मोड़ी में। श्रीमती विभा सिंह, श्री दुष्यंत जी उपाध्याय, छाया मास्क नीचे का। राज्य स्तर पर सम्मानित हुए, जोरदार तालियों से स्वागत। शिक्षाविद, परम आदरणीय भाई पेट्रोलाल जी, दिनेश जी भाई साहब, इंटेक के महान कार्यकर्ता, इस बात के गर्व के साथ इकट्ठे हुए हैं कि हम एक ऐसे समुदाय को जो कोरोना वॉरियर्स के नाम से जाने जाते हैं, जिन्होंने अपनी सेवाएं की, जिन्होंने अपनी जान जोखिम में डाली, अपने परिवार से नाता छोड़ा, अपने परिवार को अलग रखकर सेवा भावना से सेवा की, जो ऐसी सेवा जिसमें साधारण आदमी तो एक बार डिगमगा जाता है, परंतु उन्होंने संकल्प के साथ मेरे को सेवा करनी है और उन्होंने की और कीर्तिमान स्थापित किया, इसलिए वे बधाई के पात्र हैं। मैं आपसे निवेदन करूं कि ये ऐसी बीमारी आई या ऐसा जिसकी कोई कल्पना नहीं की जा सकती। प्लेग आया, उसका भी इतना असर नहीं था,
चपनिया में काल पड़ा, उसमें भी इतने नहीं, परंतु ये जो कोरोना का जो वैश्विक बीमारी जो आई, मैं आपको बताऊं कि प्रैक्टिकल तरीके से देखें, लॉकडाउन हुआ, सब अपने अपने घरों में बंद हो गए। मजदूर वर्ग सबसे ज्यादा पीड़ित हुआ। कुछ लोगों की नौकरियां चली गई, कुछ के घर में राशन पानी नहीं था। ये हिंदुस्तान की जनता है, ये उदयपुर मेवाड़ की जनता है कि जिन्होंने दिल खोलकर उन मजदूरों की, उन असहायों की दिल खोलकर सेवा की, जो एक बहुत बड़ी बधाई की बात है। पड़ोसी से बात नहीं करें, घर में एक कारण वो समझता है कि मेरे को कोरोना नहीं लग जाएगा। हालत ये हो गई कि एक दूसरे से बात करते हुए भी हम लोग कतराते रहे। स्कूल बंद, बच्चे घर में कैद, हॉस्पिटल जा नहीं सकते, बाजार जा नहीं सकते। ऐसी इस तरह की कर्फ्यू में भी ऐसा नहीं होता है जो जैसा अनुभव हम लोगों को हुआ। कहने को कई सारी बातें, इस काल में जो अनुभव हुआ उसका वर्णन करना बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। और जिसमें बीती और जो कोरोना से ग्रसित होकर जो क्वारंटाइन हुए, वो वही जानता है या उसका भगवान जानता है। श्रीमती प्रतिभा दी नागदा से निवेदन करता हूँ वो भी अपना उद्बोधन दें। वो सभी मैं आप सभी का धन्यवाद करती हूँ और चाणक्य परिवार का धन्यवाद करती हूँ। आपने यहाँ बुलाकर जो सम्मान मुझे दिया है उसके लिए मैं आप सबका धन्यवाद करती हूँ। और जो कोरोना वॉरियर्स का जो इसमें सम्मान समारोह, जब सब अपने घरों में थे और जो कोरोना वॉरियर्स जो ये भी एक देश सेवाई है जो कर रहे थे, उसके लिए आप सभी को मेरा बहुत सैल्यूट है कि आपने उस टाइम भी सब देश के लिए ये सब कुछ किया जब कोई भी अपनी बाहर नहीं निकलना चाहता था। धन्यवाद। हमारे मुख्य अतिथि शिक्षा विभाग के उदयपुर संभाग के अधिकारी श्रीमान शिव जी गौड़ साहब से निवेदन करता हूँ अपना आशीर्वाद और उद्बोधन प्रदान करें। श्रीमान शिव जी गौड़। चाणक्य परिवार विप्र सेना के संयुक्त तत्वाधान में टीम के मंचासीन संरक्षक अरविंद जी शर्मा साहब, जगदीश राजी सोनाली साहब, विजय जी भट्ट साहब, सीता जी, श्याम जी पालीवाल साहब, गिरीश जी, विजय जी भाई साहब, पंकज जी भाई साहब, हमारे गिरीश जी, इनकी टीम और सभी सम्मानित होने वाले हमारे कोरोना वॉरियर साथी। मुझे बहुत पसंद आया कि इस अच्छे सम्मान के लिए आपने मेरा इस रूप में चयन किया मुख्य अतिथि का पदभार सभा, जबकि काफी गुरुजन, काफी हमारी सीता बहन जी वगैरह हमसे काफी श्रेष्ठ भी अधिक भी है। इस काबिल में नहीं हूँ, मुझे काबिल समझा उसके लिए मैं हृदय से आभारी हूँ। शिक्षा विभाग की ओर से बहुत बहुत आभारी हूँ। हमारे जितने वक्ताओं के उन्होंने वाकई से बात बताई कि वो कोरोना वॉरियर्स हैं जिन्होंने अपनी जान की परवाह नहीं की। आज तो हर कोई सेवा करने में तैयार है, क्योंकि वो कोरोना का डर जो मार्च में लगा, लॉकडाउन के समय जो कोरोना का डर था वो धीरे धीरे समाप्त हुआ। और वो डर जो समाप्त हुआ, डर इन वॉरियर्स की वजह से समाप्त हुआ। आज राजस्थान में जब भी हमारी मिसी होती है, जब माननीय अशोक जी गहलोत साहब हमारे शिक्षा मंत्री महोदय, चीफ सेक्रेटरी महोदय, चिकित्सा और हमारे जितने भी अधिकारी जब प्रेजेंटेशन देते हैं यूरोपियन कंट्री से रिलेटेड इंडिया का, तो आज भी यूरोपियन कंट्री में जो हालत रही, आप सब गवाह इस बात के, जब टीवी पर देखते थे कि जो देश इस नाम के माने जाते थे, जिनकी चिकित्सा सेवा में बहुत ही उत्कृष्ट मामले देश, और उनकी जब फोटोग्राफ आते थे, हम देखते थे उनके पास इतने साधन है, हमारे गाँव में इतने साधन भी नहीं है।
यदि इंडिया में ये स्थिति होगी तो क्या करेंगे, कहाँ करेंगे, कैसे वेंटिलेटर लाएंगे, कैसे बेड तैयार करेंगे। मतलब अनेक चिंताएं उस समय हम जब टीवी देखते थे होती थी। निश्चित रूप से हमारे यहाँ का जैसे भगवान एकलिंगनाथ की कृपा रही, जैसे जगदीश राज जी कहने से बात है, और हमारी भारतीय संस्कृति इसमें बहुत सार्थक रही सर। हमारी भारतीय संस्कृति हम दूर रहते हैं, चरण स्पर्श करते हैं, हाथ जोड़ते हैं, गले भी मिलते हैं, तो ये सब बातें कोरोना ने हमको सिखाई, वापस भारतीय संस्कृति पे लाए। अब कोरोना के बाद में आपने देखा होगा मैंने इस मास्क को ऐसे लपेट के भी रखा है, इसलिए रखा है हमें हमारे ये बताया गया कि मास्क हम खोल के लटका देते हैं यहाँ पर, ये ज्यादा खतरनाक है। क्यों? इसलिए ज्यादा खतरनाक है सर कि यदि आपने मास्क लगा रखा है, आप भीड़ में गए और यदि कहीं किसी जगह वायरस लग के चुका है तो आपके इसमें तो जाएगा नहीं, वो वायरस कहाँ रहेगा, या तो ऊपर या, और हम क्या करेंगे, चाय पीते समय, पानी पीते समय मास्क को लटका देंगे। तो मैंने आने के बाद सबसे पहला काम समेटा और रखा और कुछ नहीं किया। कृपया करके आप भी इसको अपने यूज करेंगे। हमारे अधिकांश शिक्षक साथी भी विराजमान है, तो बालकों को बताएंगे तो मैं सोचता हूँ इसका ज्यादा पॉजिटिव इफेक्ट होगा। सर मैं बताऊँ, ये जितने कोरोना वायरस है 80 से 90% को व्यक्तिगत जानते हैं। जो आप जगदीश राज जी वैसा बात कर रहे थे ना, और वकील साहब बात कर रहे थे कि हमारे वो मजदूर गए, मजदूर रोड पे गए, तो ये वो लोग हैं सर दिन रात स्कूल में रहे, स्कूल में उन्होंने सेवाएं की, किट वितरित किए, पटेवर वगैरह में तो सर उनको योग क्रिया सिखाते थे, खाना कराते थे, योग और खुद को क्या कहते हैं बजट मंडी होती थी। कम से कम उनको यही नहीं लगा कि हम मेवाड़ से निकल रहे हैं तो ये मेवाड़ की कमी रखी है। मुझे बात अच्छी तरह पता पटेवर को भी तो ये वो साथी अधिक में कहते हुए मैं निश्चित रूप से इस कार्यकारिणी का बहुत हार्दिक आभार व्यक्त करूंगा कि बहुत यूनिक वर्क किया। जैसा कि शिवाली साहब ने भी कहा कि सर्वधर्म बात की, अब कोरोना की बात करें, आदरणीय पंकज भाई साहब ने कहा हमने राजनीति को छोड़कर इसको आगे लिया। क्यों? मानव धर्म समान है, हम मानव धर्म का आधार से बने, और ये कारण है कि हम सब एक बने और इस ऐसी बीमारी को हम चपनिया का आकार, हमारे दादाजी कहते थे चपनिया का आकार था, प्लेग था, उससे भी हम भारी बीमारी थी, क्योंकि वो बीमारी तो रूटीन से आई और इस बीमारी को तो चीन ने पैदा किया। आप समझ रहे इस बात को। और जो अभी भी 100% आयुर्वेद पे डिपेंड है, कृपया करके उनसे मेरा निवेदन है कि अंग्रेजी बीमारी पैदा की गई बीमारी तो अंग्रेजी दवाई जरूर ले, आयुर्वेद को भले नहीं छोड़े, झाड़ा पीते रहो, परंतु अंग्रेजी दवाई का पालन करें। मुझे जो यहाँ पर सम्मानित के लिए आमंत्रित किया उसके लिए पुनः आप सभी का कार्यकारिणी का आभार, धन्यवाद, जय चाणक्य। अब मैं गौड़ साहब से निवेदन करता हूँ कि वापस अतिथि सम्मान समारोह वापस चालू करना और बाकी है। भावेश के पहले धन्यवाद। गौरव त्रिवेदी या भाईपाल जी गौरव त्रिवेदी इसके बाद ऐसा घूमना भैया, भाई इधर हो जाओ, जरूर रख ऐसा घूमो, ऐसा भैया श्री दिलीप जी श्रीमानी कलेक्टिव नाम भावेश कलेक्टिव श्रीमती मीनाक्षी पवार रेजिडेंसी परिसर में 15,000 हॉस्पिटल ये जो छात्रावास है उसमें कोरोना वार्ड स्थापित किया था और मैडम ने या दिन रात रहकर अपनी सेवाएं उपलब्ध कराई। सेवाएं दीपक दसोरा दोनों आता है।
दोनों साथ प्रधानताने अम्माबादा टोपल ब्लॉक है अलग है हां पोस्ट खाली तो बड़े जोरदार है श्री अनिल कुमार आमेटा ऐसा नहीं है विजय जोशी तनुजा जोशी श्री जोगालाजी भोई बेवाड़ केवल शर्मा वार्षण पत्रिका से है आप श्री अभिषेक जोशी 24 न्यूज उदयपुर भरत जी मिश्रा 27 न्यूज राहुल शर्मा बीपीसी लाइव न्यूज से श्री बाबूलाल जी विनय जी भट्ट साहब को श्री लज्जा शंकर जी आप जाओ ये दीपक श्री विजय जी शर्मा नरेंद्र जी हैं सेवाओं के लिए हम अभिवादन करते हैं। आशा करते हैं कि ये आगे भी इस तरह की सेवा आप देते रहेंगे। आपके सेवाओं से अन्य लोग भी प्रेरणा पाएंगे और इस तरह की सेवाएं आगे भी चलती रहें। इसके लिए धन्यवाद। जो भी मीडिया कर्मी और जो भी पत्रकार लोग यहाँ आए, कैमरामैन, इन्होंने अपनी जो सेवाएं दी इसके लिए धन्यवाद। सभी को पुनः सभी को धन्यवाद और भोजन के लिए आप सब आभार। जय हिंद, जय मेवाड़। प्लीज मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।